ये जो बहुरूपीय बैठे हैं ना, ये जो सत्ता में केवल दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम और एक दूसरे से झगड़ा लगा करके अपना हित जो साधते हैं, अपने परिवार को, अपने पोसुआ लोगों को सत्ता में स्थापित करने की जो इनकी साजिश है, इनको बेनकाब करके और सत्ता से गर्दनिया पासपोर्ट देकर हम लोग उतार देंगे। हमारी आबादी केवल गया, जहानाबाद, नवादा, अगर उस बात को अगर आप इंगित करना चाहते हैं, अगर उसको आप देखिएगा तो कमोबेश 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां दलित समुदाय में जिस की बात आप करना चाह रहे हैं, हम तो हालांकि हमारे नेता उसको नहीं मानते हैं, हमारे नेता गरीबों की आवाज़ बनते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर उसी पर आप जाना चाहते हैं तो फिर कम से कम आपको 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां आप देखेंगे तो दलित बिरादरी में सबसे ज़्यादा हमारे मांझी समुदाय का वोट सबसे ज़्यादा है। लग रहा है ये तीनों जगह पे गया में तो भाई जीतते ही आ रहे हैं। लग रहा है कि और ये दोनों जगह जो जहानाबाद है और नवादा है वहाँ पर आपकी अच्छी पकड़ है। देखिए, जीतन राम मांझी जी की पकड़ केवल 3 सीटों पर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, दिल्ली में मित्र मंडल की बैठक हुई। बैठक में तमाम वो लोग रहे, वो पार्टी रहे जो एनडीए के साथ गठबंधन में हो गए हैं। चलिए हम आप बात करते हैं चाहे जीतन राम मांझी की, पशुपति पारस, चिराग पासवान, कई ऐसे लोग जो थे वहाँ पर एनडीए में शामिल थे। उसके बाद क्या कुछ उन लोगों के बीच में बातें हुई, क्योंकि कोई भी अगर पार्टी में जाता है तो कुछ समझौते ज़रूर होते हैं और उसके बाद ही उस पार्टी से गठबंधन होता है। बैठक हुई। बैठक के बाद हम बात करने के लिए आए हुए हैं। हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, एक बात बताइए कि गठबंधन तो आप लोगों की अब तो भाई सरेआम हो गई है, खुलेआम हो गई है। अब खुलेआम आप लोग एक दूसरे का मतलब मदद कर सकते हैं। तो अब बताइए कि क्या कुछ गठबंधन तो हुआ है आपका, समझौता क्या कुछ हुआ है? समझौता हुआ है कि बिहार में हम लोग 40 की 40 सीटें जो है वो एनडीए के झोली में डालेंगे और देश में 400 पार ये हम लोग करेंगे, यही हम लोगों का समझौता है। ये जो बहुरूपीय बैठे हैं ना, ये जो सत्ता में केवल दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम और एक दूसरे से झगड़ा लगा करके अपना हित जो साधते हैं, अपने परिवार को, अपने पोसुआ लोगों को सत्ता में स्थापित करने की जो इनकी साजिश है, इनको बेनकाब करके और सत्ता से गर्दनिया पासपोर्ट देकर हम लोग उतार देंगे। गर्दनिया पासपोर्ट दीजिएगा। गर्दनिया पासपोर्ट यही होगा कि अब सत्ता से ये जो चालबाजी कर रहे हैं ना, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, तो जनता ऐसा अब गर्दनिया पासपोर्ट लगाएगी कि अब है कि ये जो आप बोल रहे हैं कभी इसके साथ कभी उसके साथ, क्योंकि ये तो आप लोग भी कर चुके हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। हम लोगों ने कभी नहीं, अब आप देखिए, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा। आपको मैं बताऊं, हमारी पार्टी का जब स्थापना हुआ था, आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो हम लोग एनडीए के साथ थे। 2017 में जब जो सत्ता के सबसे ज़्यादा सुख चाहते हैं, आनंद उठाने के लिए बेताब रहते हैं, जब उधर से इनको झटका लगा तो फिर आ गए एनडीए में। अब चलिए आ गए, आने के बाद उन्होंने जिस तरह से फिर उनका तो एक ही मकसद है कि कैसे छोटी पार्टियों को ख़त्म करें, जो कि अब वो खुल कर बोलने लगे हैं। तो आपको ध्यान होगा कि 2018 में जब उपचुनाव हो रहा था जहानाबाद में, तब हम पार्टी की सीट क्लियर कर दी गई थी। हम पार्टी का अनाउंसमेंट भी हो गया, उम्मीदवार का अनाउंसमेंट भी लगभग सभी चैनलों पर चलने लगे। शाम में जो है 6 बजे उनको नींद खुली उनकी कि अरे रे ये सीट तो हमको लेना चाहिए। तब उन्होंने फिर पैंतरा लिया और हमारी ली हुई सीट को उन्होंने छीन लिया, जिसके बाद हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि अब अगर हमको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तब फिर इनसे अलग होना पड़ेगा। तो हम लोग उस समय नीतीश कुमार से अलग हुए थे, हम लोग एनडीए से अलग नहीं हुए थे। और उसके बाद जब फिर इधर आए तो ये तो उनसे भी हैं, एक तो सांपनाथ हैं, एक नाकनाथ हैं, तो इन्होंने फिर वही काम करना शुरू किया। किन्होंने वो काम करना शुरू किया? अब जो उनके बड़े भाई हैं, बिहार तो वही मानते हैं ना कि हम बड़े भाई छोटे भाई हैं, उसके बाद कोई है नहीं। तो उन्होंने लोकसभा में फिर हमारे साथ दगाबाजी की, अंतिम समय में हमारे सीटों पर अपना कैंडिडेट दे दिया। तो फिर अब हम लोगों पर जो आरोप लगता है तो ये तो गलत है ना। तो आप नीतीश कुमार के साथ चले ही गए। तो वही तो कह रहे हैं कि जब अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न इन लोगों ने कर दी है, तो यही तो नीतीश कुमार भी कहेंगे कि नहीं, भाई तो मेरा अब भी जाने का रीजन क्या हुआ, एनडीए में जाने का क्या रीजन था, गठबंधन में जाने का रीजन क्या, अपना उनका एक रीजन है, मुख्यमंत्री रहने का रीजन है।
उनका तो एक ही रीज़न है ना, मुख्यमंत्री रहने का। हम तो दोबारा फिर नहीं गए लालू प्रसाद जी। नीतीश कुमार में जी में है तो 5 सीट का ऐलान कर दिया। हम एक बार महागठबंधन गए, उसके बाद हम फिर महागठबंधन में नहीं गए। 2019 का चुनाव हम लोगों ने महागठबंधन के साथ लड़ा, ये सत्य है, लेकिन 2020 का चुनाव हम लोगों ने फिर एनडीए के साथ लड़ा। फिर बीच में जब ये पलटी मार गए, अब आप कोई गाड़ी रफ्तार में जा रही है, आप उसके साथ बैठे हैं और गाड़ी अचानक मूव कर जाए, तो आप रफ्तार में चलती हुई गाड़ी से अगर कूदेंगे तो वहाँ भी खतरा होता है। तो हम लोग तो वेट कर रहे थे। अब हम लोगों को ये लगा कि चलिए नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को लेकर के चलने का वो झांसा देते हैं और कुछ कुछ थोड़ा करते हैं, बहुत दिखाते हैं, तो उनके चक्कर में हम लोगों को महागठबंधन से तो हमारा कोई सौदा था नहीं, हमारा कोई उनसे मतलब था नहीं, हमारा कोई उनसे मोहब्बत था नहीं। हम तो कभी एक बार उनको छोड़ दिया था तो हमने छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यात्रा निकाली और यात्रा के दौरान जब ये चर्चा चल पड़ी कि बिहार में अब ऐसे नेता की आवश्यकता है जो कुछ पढ़ा लिखा हो, जो दिन दुनिया जानता हो, जो चीज़ों को समझता हो, बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकता हो, तो उसमें जब एक आवाज़ निकली कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन प्रोफेसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तो फिर लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अब आप लोगों ने कंपेयर कर दिया, हम लोगों ने तो कहा नहीं, लेकिन आप लोगों ने उसको कंपेयर कर दिया। आप लोगों को मतलब उचित समय लगा भाई कि अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए, नहीं, 5 सीट मांग कर। पूरा देखिए, पूरा तो पब्लिक डोमेन में है। अब आप लोग किस हिसाब से कहते हैं, हम लोगों ने कहा था क्या कि हमको कहिए कि आप बाहर हो जाओ। 5 सीट मांग रहे थे ना भाई, अब एनडीए में कितना मांग रहे हैं, वहाँ तो 5 सीट मांग रहे हैं, क्या अलग होने के लिए ही मांग रहे थे? जो बैठे हैं वो लगता है सब दूसरे को दे रहे हैं, वहाँ भी तो सर फुटअव्वल है, वो भी तो चाह रहे हैं कि हम 20 सीट पर लड़ जाएं, हम 22 सीट पर आपकी पार्टी में है भाई। सत्ता की भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी कौन नहीं चाहता है? और अगर ये चाहना गुनाह है तब तो राजनीति करना भी गुनाह है। एनडीए में गए तो वहाँ भी मिलेगा ना 5 सीट। क्या अब 5 मिलेगा कि 15 मिलेगा, ये तो हम लोग बैठ के तय करेंगे। हमने तब उनसे मांगा था, हमने तब भी उनसे नहीं मांगा था। हम तब भी अपने पार्टी की जो राष्ट्रीय शिविर हमारी थी लगी हुई, उसमें पब्लिक कार्यकर्ताओं की मांग थी और वो बात धीरे धीरे पब्लिक में गई। वो बात आप लोगों ने उठाया, संतोष सुमन जी ने कहा था, आज भी हम बोल रहे हैं, आज भी हमारी तैयारी जिन 5 सीटों पर चल रही थी उस पर और मुस्तैदी से हम काम कर रहे हैं और बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे नेता अगर यात्रा पर, देखिए, जो संपूर्ण बिहार की यात्रा कर रहा है, जिसका एक बड़ा विजन है, जो एक गरीबों की आवाज़ बनता है, तो वो तो चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन उसको इस रूप में लेना कि हम केवल किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो गलत बात है। ठीक है, अब हम सीटों की ही तरफ चले आते हैं। सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जातीय गोलबंद किया जाता है, तो आप भी देख रहे होंगे कि जहाँ पर मेरा कास्ट वाइज जहाँ पर है ज़्यादा, वहीं पर हम सीटों की मांग करें। जिस तरह से सूत्रों से हमें खबरें आई है सामने, वही गया तो आप लोगों का क्षेत्र है ही, गया, जहानाबाद और नवादा की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये तीनों सीट मिल जाएंगे आप? नहीं, देखिए, ये कहीं ऐसा नहीं है कि हम केवल गया, जहानाबाद, नवादा पर फोकस किए हैं। हमारी आबादी केवल गया, जहानाबाद, नवादा, अगर उस बात को अगर आप इंगित करना चाहते हैं, अगर उसको आप देखिएगा तो कमोबेश 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां दलित समुदाय में जिस की बात आप करना चाह रहे हैं, हम तो हालांकि हमारे नेता उसको नहीं मानते हैं, हमारे नेता गरीबों की आवाज़ बनते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर उसी पर आप जाना चाहते हैं तो फिर कम से कम आपको 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां आप देखेंगे तो दलित बिरादरी में सबसे ज़्यादा हमारे मांझी समुदाय का वोट सबसे ज़्यादा है। तो उस रूप में केवल चुनाव होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, अपनी अपनी जहाँ पर जिसकी जो पकड़ होती है, ये तो तय है ना कि हमको 40 सीटें जीतनी हैं, तो 40 सीटों में जो उम्मीदवार, जो जिस पार्टी के लोग ज़्यादा प्रभावी लगेंगे, ज़्यादा वहाँ पर चुनाव जीतने की संभावना बनेगी, उनको उतारा जाएगा। लग रहा है ये तीनों जगह पे, गया में तो भाई जीतते ही आ रहे हैं, लग रहा है कि और ये दोनों जगह जो जहानाबाद है और नवादा है, वहाँ पर आपकी अच्छी पकड़ है। देखिए, जीतन राम मांझी जी की पकड़ केवल 3 सीटों पर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, और हमने 40 सीट आपको ही नहीं नहीं दिया जाएगा। तो हमने अभी ये 3 सीट हमने मांगा ही किससे है, ये भी तो है, मांगा ही किससे? ना हमने अमित शाह जी से अभी इस पर कोई बात हुई है, न भारतीय जनता पार्टी के बिहार विंग से इस पर कोई बात हुई है, न एनडीए के जितने एलाइज हैं वो अभी एक टेबल पर बैठे हैं। अब एनडीए में ये नहीं है कि कान कौवा ले गया तो कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं,
ये लोग तो उसी में दौड़ने लगे थे कि अरे रे, मांझी जी 5 सीट मांग रहे हैं। भाई तुमसे कोई बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में कोई चर्चा। अब हम तो तैयारी, कोई भी पार्टी होगी तो कोई भी पार्टी अपने संगठन का विस्तार तो पूरे बिहार में, पूरे देश में चाहती है। कितने सीट आप लोग का डिमांड है, ये बताइए। ये हमारे शीर्ष नेता और एनडीए के शीर्ष नेता जब आपस में बैठेंगे, जब टेबल टॉक होगा, जब इस पर चर्चा होगी तो वहाँ पर फिर बातें होंगी। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कब तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा? वो तो अभी समय है ना, अभी तो चुनाव 2024 में है और तैयारी तो पहले से ही चल रही है। हाँ तैयारी चल रही है, तो अपनी अपनी तैयारी, जो अपनी मजबूत तैयारी, जो अपना मजबूत संगठन जहाँ पे दिखाएंगे वहाँ पर तो बात होती है। तो कहाँ दिखाइएगा मजबूत संगठन? जहाँ जहाँ हमारी तैयारी चल रही सब जगह दिखाएंगे। चुपके से तैयारी करते रहिए। चलिए, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, इन लोगों की तैयारी अभी से ही, ये लोग तैयारी अपने अपने क्षेत्र में शुरू कर दिए हैं और वहाँ की तैयारी पूरी संगठन को दिखाएंगे कि यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती से लोगों के बीच में पकड़ है। हालांकि हर किसी का क्षेत्र को अभी ही पता ही है लगभग, लेकिन बता नहीं रहे हैं। कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए, तब तक हम सभी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको बताते हैं कि कितने सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।